हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओमेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है और कल मैंने बेसिक से भी बता दिया है आपको कि बेसिक से त्रिकोणमिति में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं और आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो ना आसानी से। तो आज मैं त्रिकोणमिति में वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी एग्जाम में जो पूछे गए थे और जो इस बार आ सकते हैं। इसी तरह का मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं आपको और लेवल भी प्रोवाइड कराऊंगा कि आप ये ना कहें सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट भी लगा तो आप वहां भी वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है यदि ए एक न्यून कोण है और कोसेक ए √2 है, यानी कि कोसेक ए दे रखा है, कोसेक ए कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। तो 4 sin 2a 4 sin 2a डिवाइड sec a डिवाइड sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? sec a का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए, आपको करना क्या है, देखिए कोसेक √2 दे रखा है, कितना दे रखा है, कोसेक √2 दे रखा है। अब हम यहां से अगर मान निकाला है, मैंने आपको टेबल कल करा दी है, अगर आप उस टेबल को सही से करोगे तो आपको ये मान याद हो गए होंगे। तो देखिए, ये होता है आपका 45 डिग्री का मान। कितने का होता है? √2 आता है 45 डिग्री में। कोसेक √2 कितने में होता है? 45 डिग्री में होता है। अगर मैं यहां 45 डिग्री लगा दूंगा तो 4 sin, देखिए यहां 45 रखूंगा एक ही जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और डिवाइड करूंगा मैं sec a, यानी कि sec 45, और यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका sec 45। ठीक, sec 45 हो जाएगा। अब देखिए, ये 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 1, और ये डिवाइड का सिंबल मैं नीचे कर सकता हूं। तो sec 45 का मान कितना होगा? sec 45 का मान वही होगा जो cos 45 का रिवर्स होता है। cos 45 का आपका कितना होता है, 1/√2 होता है। तो sec 45 का मान होगा √2। क्या होगा? √2 होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं आंसर इसका 4/√2। हो सकता है ऑप्शन में ये आपको देखने को ना मिले, तो आप कैसे करेंगे, इसको कर सकते हैं, ऊपर वालों को लिखेंगे 2 × 2/√2। जब मैं √2 से ये √2 काटूंगा, देखिए अगर मैं, देखिए 2 है कोई, तो इसको मैं √2 × √2 लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूं। तो देखिए, अगर मैं इससे कट करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा √2। चलो इसको 2 बार रूट लिखूंगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो इसको लिख सकता हूं 2√2। ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि एक त्रिकोण में कोण B = 90 डिग्री। देखिए, कोण एक त्रिकोण दे रखा है, ये समझिए, ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। इसको मान सकते हैं ABC, और ये कह रहा है, और कोण A = 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री दे रखा है आपका, cos² A -sin² A -tan² A, इसका मान पूछा है। क्या पूछा है? इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए, A का एक कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, एक ही जगह पर 30 लगा देना है। क्या करना है, एक ही जगह पर 30 लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा cos² 30 डिग्री -sin² 30 डिग्री -tan² 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा। पूछा है, अब देखिए cos 30 का मान लगाएंगे तो cos 30 का मान कितना होता है। अब हमें यहां क्या करना है, इनके मान लगा देने हैं। तो cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान होता है √3/2, और इसका कर देंगे स्क्वायर
माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और इसका करेंगे स्क्वायर, और माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1/4 हो जाएगा, और -1/3 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। नीचे से लासा ले लो, 12 आएगा। कितना लासा आएगा 12 आएगा, तो 4 से 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 7 हो गए, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 के 12 हो जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है कि जो a का जो वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, वो इसमें a के स्थान पर रख देंगे, और इस तरह से सॉल्व करके हम उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13, कितना दे रखा है 5/13 हो तब थीटा न्यून कोण हो तो, और मान किसका पूछा है, मान पूछा है 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। इसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही देखिए आपको ये पता चल रहा होगा हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट के द्वारा निकालेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, साइन होता है लाल बट्टे कक्का, मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में, यानी कि लाल लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। लंब कितना 5 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसके स्क्वायर में से आपको 5 का स्क्वायर कम करना होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और आपको ये भी ट्रिपलेट भी याद रखना चाहिए, 5 12 13 ये बना हुआ होता है। इसी तरह से जो होता है 3 4 5 का होता है, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो ये चीज आपको ऐसे सवालों में अगर आपको आती है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है, मुझे देखिए बन तो ये है प्लस tan थीटा होता है। देखिए लाल बट्टे आपने कक्का पढ़ा होगा, जो मैंने आपको बताया था, तो साइन कॉस tan का होगा आपका लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है 5 है, और आधार आपका कितना है, आधार 12 है, और इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, 1 माइनस इसको भी इतना लिखेंगे, कितना आएगा 5/12 आएगा। और इस तरह से अगर मैं इसको फ्रैक्शन यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 12 एकम 12 और 5 17, 17 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 एकम 12 और 5 आएंगे तो 7/12 आएगा। तो देखिए यहां इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, देखिए कट तो कुछ रहा नहीं है, तो इसी की मल्टीप्लाई वो 7 की 7 में करूंगा 749 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले तो इसमें इसका रूट तो आ नहीं रहा है, तो इसको इतना ही रहने देंगे, और नीचे 12 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 12 है, तो 2 12 में से 1 12 क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हमें लंब आधार कर्ण तीनों पता चल जाए तो हम इस तरह से इसमें मान रख करके लाल बट्टे कक्का की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो साइन क्यू यानी कि साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा, इसका मान ज्ञात करवा रहा है। तो क्या करवा रहा है, इसका मान ज्ञात करवा रहा।
देखिए इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो आपके पास, या तो इसको काट पीट करके सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, कभी भी यहां ऐसी संख्या tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 आ जाए तो थीटा की वैल्यू हमेशा कितना लगाएंगे, 45 डिग्री लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 45 डिग्री लगा देंगे आंख बंद कर करके। ये चीज आप याद रखना, क्या रखना, याद रखना। अब साइन थीटा की जगह पर 45 लगाऊंगा मैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 और इसका क्यूब प्लस कॉस 45 डिग्री और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1/√2 और इसका क्या करूंगा मैं, क्यूब करूंगा। और इसी तरह से इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का क्यूब होती है। अब देखिए अगर मैं इसका क्यूब लूंगा तो 1 का तो 1 आ जाएगा, और √2 का लूंगा तो दो बार में तो ये 2 क्लियर हो जाएगा। एक बार में देखिए ये 3 बार लिखूंगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये दोनों मिलकर के तो 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगी आपकी 2√2। तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 2√2 प्लस ऐसे ये हो जाएगा 2√2। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों, इसका 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर होगा 1 + 1, यानी कि 1 + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। जब 2 लिखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/√2। ये ही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 हो तो साइन क्यू थीटा, यानी कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में tan cot था और यहां 2 था, तो वहां 45 लगाएंगे। अरे साइन cos के साथ में √2 आ जाए तो वहां भी वैल्यू हम 45 लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना, यानी कि दोनों चीजों को पॉइंट कर लेना कि अगर tan cot के साथ में 2 आएगा केवल तो 45 डिग्री थीटा का मान लगाएंगे, और साइन cos के साथ में रूट वाला 2 आएगा, यानी 2 के साथ रूट भी लग जाएगा, तब भी 45 डिग्री लगाएंगे। यानी कि यहां लगाएंगे हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लगाएंगे। तो यहां में अब फिर से देखिए वही सवाल बन रहा है, तो साइन 45 डिग्री और क्यूब हो जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा आपका, क्यूब हो जाएगा। वही सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, पहले भी सॉल्व किया है, तो यानी कि 1/√2 आएगा। क्या आएगा, 1/√2 आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैंने इसका मान रखा 1/√2 और इसका क्यूब किया प्लस इसी तरह से 1/√2 और इसका भी क्यूब किया। जब इसको 3 बार करूंगा तो ये आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 आएगा, और इसका एलसीएम लूंगा तो 2√2 आएगा। यहां क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा इससे कट के, तो ये इन दोनों से 2 कट जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 1/√2 आ जाएगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो वैल्यू रख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है आपका 90 डिग्री और 2 अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा ये दे रखा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात करो।
देखिए एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और एल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहां जो एल्फा है एल्फा की जगह पर 2 बीटा लगा देंगे। तो ये देखिए मैं अगर एल्फा की जगह पर 2 बीटा लगाता हूं तो देखिए 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री ये निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो एल्फा इज इक्वल टू यहां 30 रखूंगा, इधर जाएगा 90 में से माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से मेरी एल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरह से हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हमें यहां पर पुट कर देना है। अब क्या करना है, cos एल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री लगाएंगे, यानी कि cos 60 डिग्री स्क्वायर प्लस साइन बीटा की जगह पर 30 डिग्री लगाएंगे। इतना करेंगे, स्क्वायर दोनों पर चढ़ा हुआ है तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 प्लस इसका स्क्वायर भी करेंगे और साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर 1 होगा 1 का और 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 1 ये भी 4 होगा। यहां भी 4 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 + 1 यानी कि ये आपका हो जाएगा 2/4 और इसको कट करूंगा मैं तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपने एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए क्योंकि ये वही चीज है, एलसीएम लेके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से त्रिकोणमिति आपको बहुत आसान लगने वाली है, बस आपको जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की। क्या जरूरत है, प्रैक्टिस करने की। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो तो इससे ज्यादा सरल कोई टॉपिक नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।